morning, class 7th. In previous class, we read about history's lesson, the medieval architecture, and we read Delhi Sultanate period. Now, today we read provincial architecture during Delhi Sultanate period. प्रोविंशियल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड में किस तरह से था वो हम पढ़ेंगे. सबसे पहले द मुस्लिम रूलर्स इन अदर प्रोविंसेस बिल्ट पैलेसेस, टॉम्स, फोर्ट, मॉस्क्यूज एक्सेट्रा इन देयर प्रोविंसेस. मुस्लिम रूलर जो थे अदर प्रोविंसेस के, उन्होंने महल बनाए, कब्रें बनाई, फोर्ट्स बनाए, मॉस्क्यू बनाए उनके प्रोविंसेस के अंदर. दीज बिल्डिंग्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिल्ली सल्तनत ऑफ आर्किटेक्चर. ये बिल्डिंग जो थी वो दिल्ली स्टाइल जो आर्किटेक्चर के थे उससे इन्फ्लुएंस थे, उससे प्रभावित थी. बट ड्यू टू देयर इकोनॉमिक डिफिकल्टीज दे वर नॉट एज स्प्लेंडिड एज दोज ऑफ दिल्ली सल्तनत. लेकिन उनकी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज मतलब पैसों की कमी हुई या कुछ इकोनॉमिक डिफिकल्टी की वजह से उनकी जो ये आर्किटेक्चर था वो इतना शानदार नहीं बना जितना कि दिल्ली सुल्तान्स का था. मोर ओवर द बिल्डिंग मटेरियल एंड वर्कर्स अवेलेबल लोकली ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डिस्टिंक्ट स्टाइल्स ऑफ बिल्डिंग. मोर ओवर जो बिल्डिंग मटेरियल था और जो वर्कर्स थे वो लोकली कंट्रीब्यूट कर रहे थे, अलग अलग तरह की स्टाइल की बिल्डिंग्स बना रहे थे ताकि उन्हें और ज़्यादा जो है शानदार बनाया जा सके और ज़्यादा वो जो अट्रैक्ट कर सके. At first we read about Bengal. The Bengal style of architecture use pointed arches on pillars. Bengal style की जो आर्किटेक्चर है वो pointed arches और पिलर से मिलकर बना है. As you can see this picture अदीना मस्जिद, ये जो है आर्चेस और वो पिलर जो है वो एकदम पॉइंटेड बने हुए हैं. हिंदू डेकोरेटिव डिजाइन एंड अडॉप्शन ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर स्टाइल्स इन द बिल्डिंग. हिंदू डेकोरेटिव डिजाइन है और उन्होंने हिंदू आर्किटेक्चर स्टाइल को अपनाया इस बिल्डिंग के अंदर. और इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग जो है वो बंगाल की, उसी में इसके साथ में इंक्लूड है अदीना मस्जिद जो पेंडुआ में है, एक लखी मुसोलियम जो हजरत पेंडुआ में है, और गुनामेंट एंड दारा सबरी मॉस्क्यू जो कि गौर के अंदर है, और 7 गुम मॉस्क्यू जो कि बेगारट में है, और डेकली दरवाजा जो कि गौर के अंदर है. एंड सेकंड इज जौनपुर. At Jaunpur, the silent features of the buildings were square pillars, small galleries and absence of minarets. जौनपुर के अंदर जो ये बिल्डिंग है लाल दरवाजा मॉस्क्यू, उसमें बहुत ही ज़्यादा हम लोग मुख्य फीचर्स उस बिल्डिंग का ये है कि वो स्क्वायर के अंदर है पिलर्स उसके. एज यू कैन सी दैट कि जो है स्क्वायर के अंदर पिलर्स हैं और इसमें स्मॉल गैलरीज है, हम लोग गैलरीज देख सकते हैं, छोटी छोटी गैलरीज है, और अब्सेंस इसमें मिनरेट्स का, मीनारे इसके अंदर है नहीं. दैट मीन्स इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो है वो सरकी रूलर्स द्वारा बनाई गई है, जो है अटाला मस्जिद, जामी मस्जिद जो हुसैन शाह के द्वारा बनाया गया है, लाल दरवाजा मॉस्क्यू. नाउ इज मालवा. द बिल्डिंग्स एट मालवा आर ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग. जो मालवा की बिल्डिंग्स है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है. ऐसा नहीं कि यहाँ पर अम्बुजा सीमेंट यूज कर रखी है, दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. द मेंडू फोर्ट, द जामी मस्जिद, the Hindola Mahal and the Ashrafi Mahal and the Jahej Mahal are the 5 pieces of architecture. ये सारे जो है बहुत ही अच्छे पीसेस है आर्किटेक्चर के, बहुत ही सुंदर तरीके से आर्किटेक्चर किया गया है. Now Gujarat. Some of the most beautiful buildings of Gujarat include the Jami Masjid at Cambay, the Jami Masjid at Ahmedabad, the Tin Darwaja, the Rani Ka हुजरा नियर अहमदाबाद एंड सम टॉम्स एंड डिफरेंट प्लेसेस. कुछ जो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स है गुजरात की उसके अंदर शामिल है जामा मस्जिद जो कैम्बे में है, जामी मस्जिद जो अहमदाबाद में है, टिन दरवाजा, रानी का हुर्जा जो अहमदाबाद के पास में, और कुछ जो है कब्र भी है जो अलग अलग प्लेसेस पर बनाई गई है. नाविस कश्मीर. द मोस्ट नोटेबल बिल्डिंग्स ऑफ कश्मीर ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड द टॉम्ब ऑफ मदानी, द जामी मस्जिद एट श्रीनगर एक्सेट्रा. सबसे फेमस जो बिल्डिंग्स है कश्मीर की इस पीरियड के दौरान उसमें शामिल है टॉम्ब जो मदानी की है, जामी मस्जिद जो श्रीनगर में है. नाविस बहामनी किंगडम. The rulers of Bahmani kingdom and then the rulers of different kingdoms in the Deccan built a number of splendid buildings. रूलर जो बहामनी किंगडम के हैं और उसके बाद की जो रूलर्स हैं जो अलग अलग किंगडम से आए हुए हैं डेक्कन के अंदर, उन्होंने बहुत ही शानदार बिल्डिंग्स बनाई हैं. द मोस्ट नोटेबल बिल्डिंग्स बाय द बहामनी रूलर्स आर द जामा मस्जिद एट गुलबारगा and 3 buildings at Bibar, the Jami Masjid, the Madarsa of Mahmud and his tomb. मोस्ट अगर हम लोग देख सकते हैं ध्यान देने योग्य जो भी बिल्डिंग्स है या मोस्ट फेमस जो बिल्डिंग्स है यहाँ की वो बहामनी रूलर्स द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स के नेम दे रखे हैं. ये बिल्डिंग्स जो है उनके द्वारा बनाई गई जो बहुत फेमस मानी जाती है. नाउ किस टाइम फिल इन द ब्लैंक्स. इट इज फर्स्ट दैट मोहम्मद तुगलक फाउंडेड तुगलकाबाद इन दिल्ली. मोहम्मद बिन तुगलक ने फाउंड किया था तुगलकाबाद दिल्ली के अंदर. नाउ टर्न योर पेज. एंड सेकेंड इज द बिल्डिंग्स एट मालवा आर ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग. मालवा की जो बिल्डिंग्स है वो ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग है. इल्तुतमिश कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार. इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन. मोहम्मद तुगलक बिल्ट अ मैग्निफिसेंट टैंक नियर सीरी इन द ओल्ड सिटी दिल्ली.
मोहम्मद तुगलक ने एक बहुत ही मैग्निफिसेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टैंक बनाया था सीरी के पास में, ओल्ड दिल्ली सिटी के अंदर। नाउ हिंदू आर्किटेक्चर। अभी हमने ये पढ़ लिया कि हाँ इतने सारे भव्य जो है आर्किटेक्चर बने हुए, बहुत सारी जो है हिंदू मुस्लिम जो है उसको फ्यूजन को भी हमने देखा कि उसको भी ऐड कर रखा है। अब हम पढ़ेंगे हिंदू आर्किटेक्चर के बारे में। नॉर्दर्न इंडिया में सिर्फ राजस्थान अछूता नहीं रहा है मुस्लिम इन्फ्लुएंस से, इसलिए हमें कुछ जो है सैंपल्स भी मिले हिंदू आर्किटेक्चर के। साउथ इंडिया में हम पाते हैं हिंदू आर्किटेक्चर विजयनगरा किंगडम के अंदर। एट फर्स्ट वी रीड अबाउट राजस्थान। राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ बिल्ड मैनी फोर्ट्स, पैलेसेस एंड अदर बिल्डिंग्स। राणा कुंभा जो मेवाड़ के हैं उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस बनाए, पैलेसेस बनाए, फोर्ट्स बनाए और अदर बिल्डिंग्स भी बनाई। मेवाड़ में यू नो दैट कि 84 जो फोर्ट्स है उसमें से 32 फोर्ट्स तो राणा कुंभा ने ही बनवाए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम आर कुंभलगढ़ फोर्ट एंड कीर्ति स्तंभा टावर ऑफ विक्ट्री। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कुंभलगढ़ फोर्ट है, कुंभलगढ़ किले के बारे में सबको पता है, और कीर्ति स्तंभ जिसे टावर ऑफ विक्ट्री बोला जाता है। कीर्ति स्तंभ को टावर ऑफ फेम के नाम से भी इसलिए जाना जाता है, इसमें जैन पंथ से रिलेटेड जो पिक्चर्स वगैरह उसके अंदर इंक्लूडेड है। इट इज बिल्ड बाय रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल। ये लाल सैंडस्टोन से मिलकर और व्हाइट मार्बल से मिलकर बनी है। देयर इज अनदर टावर नेम्ड जैन स्तंभ एट चित्तौड़। यहाँ पर एक दूसरा टावर भी बना है जिसका नाम जैन स्तंभ है जो कि चित्तौड़ के अंदर स्थित है। नाउ इज विजयनगर किंगडम। रूलर्स जो विजयनगर के थे उन्होंने टॉल और बहुत ही बड़े जो गोपुरम्स थे, गेटवेज थे और मंडपस, प्रेयर हॉल्स, टेम्पल्स जो थे वो बनाए थे। द कल्याणा मंडपम एट वेलोर हैज बीन डिस्क्राइब्ड टू बी द रिचेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ इट्स काइंड। कल्याणा मंडप जो वेलोर के अंदर है वो डिस्क्राइब करता है कि उस काल में या फिर है ना विजयनगर के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल और रिचेस्ट जो है स्ट्रक्चर मिलकर बनाया है। यू कैन सी दैट इज द जम्बुकेश्वर टेम्पल नियर तिरुचिरापल्ली एंड दिस इज द वाराडारजस्वामी टेम्पल इन कांचीपुरम। हम देख सकते हैं कितना अच्छा जो आर्किटेक्चर का निर्माण किया गया है इसके अंदर। हम लोग इसकी जो भव्यता को देखकर भी समझ सकते हैं कि उस टाइम में कंस्ट्रक्शन कितना अच्छा था। सिमिलर ब्यूटीफुल मंडप्स वर कंस्ट्रक्टेड इन द टेम्पल्स ऑफ वारादारजस्वामी एंड एकबरनाथम at Kanchipuram and in Jumbukleshwar temple near Tiruchirappalli. All right then, I hope you all understand this very well. So आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे मुगल पीरियड। Till then, thank you and have a nice day.